नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ऊर्जायणम, नमो लोहे सवसावणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करी मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखन के करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 354 354। मोक्ष मार्ग का अधिकार शुरू हुआ। 9वां अधिकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप निरूपण किया। सम्यक दर्शन के निमित्त अपेक्षा प्रकार कहे। फिर ज्ञान में की उपलब्धि अपेक्षा प्रकार कहे। फिर कर्मों की अपेक्षा कर्म के उपशम क्षोभशम और क्षय की अपेक्षा प्रकार कहे। फिर उस सम्यक दर्शन होने पर अनंतानुबंधी की क्या दशा होती है, अनंतानुबंधी कषाय की, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है सम्यक दर्शन होने पर। तो अनंतानुबंधी कषाय नहीं रहती है तो अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये तो चारित्र मोह की प्रकृति है। तो उसका खुलासा किया कि ये प्रकृति तो चारित्र मोह की है, परंतु सम्यक दर्शन होने पर ये प्रकृति का अभाव होता है। अगर इसका अभाव नहीं हो तो सम्यक दर्शन नहीं होता। 7 प्रकृतियों का अभाव ऐसा तक कहा। और परंतु फाइनली बात क्या की, आत्मा कर्म की स्थिति घटा नहीं सकता, अपकर्षण कर नहीं सकता, परंतु जीव के पुरुषार्थ के साथ कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बात ये ख्याल में लेने की है कि पुरुषार्थ के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर है, पर कर्मों का कोई अभाव कर सके, कर्मों को उपशम कर सके, क्षय कर सके, क्षोभशम कर सके। हमको तो अपना पुरुषार्थ करना, अपने चैतन्य भगवान में अपनापन करने का प्रयत्न करना, अपने ज्ञानानंद स्वभाव में अपनापन करने का प्रयत्न करना। हाँ, सम्यक दर्शन के 8 अंग। अब सम्यक दर्शन उसमें 8 सम्यक दर्शन जिसको प्रकट होता है उसके 8 अंग होते हैं। 8 अंग क्या होते हैं, क्या कह रहे हैं, 8 अंग और 25 दोष, इस प्रकार से सम्यक दर्शन का कथन चलेगा। हाँ, परंतु अब ये पूरा बात कर नहीं सके। जितनी करी है पंडित जी ने उतना हम स्वाध्याय करेंगे। बाकी अन्य ग्रंथों से समझना, अन्य ग्रंथ का स्वाध्याय जब हमें समय मिलेगा उसको करेंगे। सम्यक दर्शन के 8 अंग। अब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर गुरुदेव श्री के प्रवचन अंतिम पाठ चल रहा है। आज करीब करीब अंतिम समाप्त कर लेंगे अपन। 2 मिनट 5 मिनट ज़्यादा लगे पर समाप्त करेंगे इसको। देखो, सम्यक दर्शन या कम लगे जो भी हो, सम्यक दर्शन के 8 अंग। सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे। देखो, जिसको आत्मा का अनुभव होता है उसको ये 8 प्रकार से निर्मलता दिखती है। क्या होती है कि निशंकित होता है। सम्यक दृष्टि को अपने स्वरूप संबंधी शंका नहीं है। स्वरूप में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता, इसलिए वर पदार्थ की आकांक्षा नहीं है। कोई पर पदार्थ अच्छा बुरा लगता ही नहीं, इसलिए निर्विचिकित्सा है।
और मूढ़ता नहीं है, सत्य जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा समझ में आ गया, इसलिए मूढ़ता नहीं है। उपब्रहण अपने स्वरूप की वृद्धि करता है, अपने आत्मस्वरूप में एकाग्रता की वृद्धि करता है, अपने स्वरूप से डिग रहा है तो स्थिर करता है, अपने स्वरूप में लीनता करके प्रभावना करता है और स्वरूप की वात्सल्य करते हैं। ये तो वास्तव में सम्यक दृष्टि के 8 अंग, बाहर में 8 अंग, उसकी कथाएं भी दुनिया में प्रसिद्ध है, उस कथाओं का भी स्वाध्याय अपने हिसाब से करना। देखो क्या कह रहे हैं, वहां भय का अभाव, क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि को डर नहीं है, सब भय प्रकृति का उदय तो है, आएगा। तो क्या कह रहे हैं, भय का अभाव अथवा तत्वों में संशय का अभाव। डाउट नहीं है तत्व संबंधी कि कोई जीव ये अजीव नहीं हो जाए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ले, निशंकित तत्व है। तथा पर द्रव्य में राग रूप वांछा का अभाव सुनिकांक्षित है, पर द्रव्य में राग नहीं है। तथा पर द्रव्य आदि में द्वेष रूप गलानी का अभाव सो निर्विचिकित्सा है। तथा तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव। प्रतीति खोटी नहीं होती है कि देव मेरा भला कर देगा, कोई देव आएगा मुझे ठीक कर देगा, या भगवान मेरा भला कर देंगे, कोई कर देगा, उसका नाम अमूढ़ दृष्टित्व है। तथा आत्मधर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना, उसका नाम उपब्रहण है। अपना धर्म और जिन धर्म की वृद्धि या दूसरों के दोष ढकना और अपना गुण ढकना, इसी अंग का नाम उपगुण भी कहा जाता है। ये वहाँ धर्मात्मा जीवों के दोष ढकना, ऐसा उसका अर्थ जानना। देखो दूसरे धर्मात्माओं के दोष ढकना, अपने गुण निज गुण और पर अवगुण ढाके, ऐसा चौड़ाला में कहा है। तथा अपने स्वभाव में, अपना चैतन्य स्वभाव वह जिन धर्म में अपने को व पर को स्थापित करना। देखो जैनी बनाना, जैन धर्म समझाना, जैन धर्म का उपदेश देना, सत्य धर्म समझे उससे कल्याण होगा, ऐसा निरूपण करना। तो अपने में पर को, अपने को व पर को, अपने को अपने में स्वरूप में स्थापित करना, उसका नाम स्थितिकरण है। तथा अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सो प्रभावना है। तथा स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव सो वात्सल्य। देखो ये 8 प्रकार का परिणमन सम्यक दृष्टि होने पर ये बाहर में 8 प्रकार से उसके गुण दिखते हैं। ये 8 गुण नहीं है तो सम्यक्त्व पूरा निर्मल नहीं है, ये समझ में आता है। ये बात आगे पंडित जी करेंगे। ऐसे ये 8 अंग जानना, जैसे मनुष्य शरीर के हस्तपाद आदि अंग है, हाथ पांव, 2 हाथ 2 पांव, सिर, 8 अंग कहे हैं। 2 पांव, 2 हाथ, 1 सिर, ये छाती, वो भी है, बाकी याद नहीं। उसी प्रकार ये सम्यक्त्व के अंग हैं। अब सम्यक दर्शन के 8 अंग कहते हैं। गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। निशंकित तत्व, भय का अभाव, सप्त भय रहित होता है। इस भव पर भव की चिंता नहीं होती, क्या होगा मेरा, ये चिंता नहीं होगी थी। अरक्षा अगुप्ति आदि का भय नहीं होता। तो भय का अभाव होना, तथा तत्वों में संशय का अभाव होना। देखो, और 7 तत्वों में डाउट नहीं है, इसका नाम निशंकित तत्व है। संकिति जीव को पर पदार्थ का भय नहीं होता, क्योंकि वस्तु स्वरूप ज्ञान में है ना। तो वस्तु स्वरूप से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। इस लोक का भय, परलोक का भय, ऐसे सारा है। अगुप्ति भय, अरक्षा भय, ऐसे 8 प्रकार के, 7 प्रकार के भय कहे गए हैं। अकस्मात भय वगैरह। संकितिक जीव को पर पदार्थ का भय नहीं होता, अपनी कमजोरी अस्थिरता से भय होता है। देखो
खुद में कमजोरी है, खुद में अस्थिरता है, इसलिए और भय प्रकृति के उदय के निमित्त से अंदर में भय होता है, कुछ हो न जाए, इसका ऐसा ऐसा क्या करूं, ऐसा नहीं क्या करूं, इसको ऐसे करूं, ऐसे परिणाम आ जाते हैं। पर उन परिणामों से एकत्व बुद्धि नहीं है, और स्वरूप संबंधी स्वरूप में कुछ बिगाड़ कर देंगे ऐसा भय नहीं है, वो अलग बात है। देखो, तथा तत्वों में संदेह नहीं होता, 7 तत्व में कोई डाउट नहीं है, अपने को तो कुछ भी पता नहीं पड़ता ऐसा मानने वाला धर्मी नहीं है। देखो, हमको तो कुछ पता पड़ता नहीं है, आप कहो जो ठीक है, ऐसा मानने वाला सम्यक दृष्टि नहीं है, धर्मात्मा नहीं है। निकांक्षित, परद्रव्य में राग रूप वांछा का अभाव, परद्रव्य से किसी से प्रेम, कोई ये मेरा रह जाए, ये मेरे साथ रह जाए तो अच्छा है, वो निकांक्षित है। स्व को छूक कर पुण्य की इच्छा ज्ञानी को नहीं। ये गुरुदेव श्री ने इसका खुलासा क्या किया, अपने भगवान को छूक कर पुण्य की इच्छा ज्ञानी को नहीं होती है। पुण्य परिणाम परद्रव्य है, ज्ञानी को उसकी इच्छा नहीं होती है। निर्विचिकित्सा, और द्रव्य में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव है। जगत का कोई पदार्थ बुरा नहीं है, हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन हमें अच्छा लगता है, इच्छा के विपरीत परिणमन हमें बुरा लगता है, पर इच्छा स्वयं में ही बुरी है, ये बात समझ में नहीं आती है। क्या करें, इसलिए निर्विचिकित्सा है। समकिति किसी को शत्रु मित्र नहीं मानता। क्या करें, सम्यक दृष्टि के कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। क्या करें, कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, सब अपने में परिपूर्ण भगवान है और सब अपना काम करते हैं, सब अपने पर्याय की जैसी योग्यता उस अनुसार उनका परिणमन है। हमारा कौन दुश्मन हो सकता है? मैं तो ज्ञान हूँ, क्या 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 मान्यता है, मैं ज्ञान का पुतला और सभी वस्तुएं ज्ञात होने योग्य है। सारे पदार्थ जानने में आने लायक है और मैं ज्ञान का पुतला हूँ। पर जीवों को शत्रु मित्र मानने वाला जीव धर्मी नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरे ये हमारे साधर्मी तो ये हमारे दोस्त, और ये विधर्मी तो हमारे दुश्मन। ऐसा परिणाम ज्ञानी को नहीं होता है। अगर ऐसा परिणाम है तो हमारे में धर्म अभी प्रकट हुआ नहीं है। अपने में धर्म प्रकट करने का प्रयत्न करना, अपने आत्मस्वरूप में लीनता करने का प्रयत्न करना। जो एकांतपना मानता है उसको अनेकांत तत्व पर द्वेष वर्तता है। एकांत मान लिया, शुद्ध 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 शुद्ध, तो जो अशुद्ध कहते ही द्वेष वर्तता है। मेरा स्वरूप चिदानंद है, मैं चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ और रागादि मेरे नहीं है। मुझको निमित्त से लाभ नहीं है, ऐसा भान नहीं होने वाले को स्व के प्रति द्वेष है। क्या करें, मुझको निमित्त से लाभ नहीं है, ऐसा जिसको समझ है, ऐसा भान हो नहीं होने वाला, ऐसा जिसको समझ नहीं है। मुझको निमित्त से लाभ नहीं है, ऐसी जिसको समझ नहीं है, उसको अपने प्रति द्वेष है। निमित्त से कोई लाभ नहीं है, ये समझ आनी चाहिए। और स्व के प्रति द्वेष वाले को पर के प्रति द्वेष होता है। अपने आत्मा के प्रति जिसको द्वेष है, आत्मा में जिसे अपनापन, आत्मा की बात जिसे सुनना पसंद नहीं है, ऐसे को दुनिया के प्रति द्वेष होता है। अनेकांत अर्थात स्वभाव की स्वतंत्रता, वस्तु स्वभाव स्वतंत्र है, विभाव निमित्त और परद्रव्य की स्वतंत्रता, सारा जगत स्वतंत्र है, अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। जिसको यह बात नहीं बैठती उसको अनेकांत के प्रति द्वेष वर्तता है। शास्त्र में कथन आता है कि हे भगवान, मिथ्या दृष्टि आपको वंदन नहीं करता, करता ही नहीं। क्या कह रहे, भगवान की भक्ति करते हैं,
कि मिथ्या दृष्टि आपकी भक्ति नहीं करता, देह की क्रिया से तथा अंदर में होने वाले राग से स्वभाव भिन्न है। ऐसा भान वाला ही भगवान को वंदन करता है। मेरा चैतन्य स्वभाव, शरीर की क्रिया मेरी नहीं, राग मेरे स्वभाव से जुदा है, ऐसा उसको वंदन करता है। जिसको अपना बहुमान नहीं आता उसकी भगवान का बहुमान भी नहीं आता। जिसको अपना बहुमान नहीं है उसको भगवान का बहुमान भी नहीं है। समकीर्ति मानता है कि परद्रव्य मुझको लाभ या हानि नहीं करता। देखो, दुनिया का कोई पदार्थ मुझे अच्छा कर ले या बुरा कर ले, परद्रव्य से मुझे कोई लाभ नुकसान नहीं है, ये समकीर्ति की बुद्धि है। इसलिए उसको परद्रव्य के प्रति राग द्वेष नहीं होते। अमूढ़ दृष्टि, तत्वों में, 7 तत्वों में, 9 पदार्थ में और देव गुरु धर्म में अन्यथा प्रतीति, विपरीत प्रतीति नहीं है तो मोह का अभाव है, इसलिए अमूढ़ दृष्टि है। जीव जीवादि तत्वों में और देव गुरु धर्म के स्वभाव में धर्मी भूल नहीं करता। उपगुहन ग्रहण या उपगुहन, अपने आत्मा के स्वभाव में वीतरागी धर्म बढ़ाने में, आत्मा का स्वभाव अपने स्वभाव में वीतरागता बढ़ाने में अथवा अन्य को धर्म में निमित्त होना उपग्रहण है। तथा इसी अंग का दूसरा नाम उपगुहन भी है। धर्मात्मा के दोष ढकना, ऐसा उपगुहन का अर्थ समझना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि मिथ्या दृष्टि के कैसे ही महादोष भी ढांकना, यह अर्थ नहीं है कि मिथ्या दृष्टि बहुत दोष ढकना, अरे साधर्मी के दोष ढकना है, मिथ्या दृष्टि के दोष ढकने की बात नहीं है। इसमें धर्मात्मा के अल्प दोष ढांकने की बात है। धर्मात्मा पना नहीं रहे ऐसे जिसके परिणाम हैं उसके दोषों की बात नहीं है। धर्मात्मा होते हुए कोई भूल हो जाए उसको ढकने की बात है। स्थितिकरण, अपने ज्ञान धर्मात्मा मार्ग से भ्रष्ट हो रहा हो और तो अपने ज्ञानानंद स्वभाव में स्थिरता स्थितिकरण करना अंग है, तथा अन्य किसी को धर्म में स्थिति करने में निमित्त होना भी स्थितिकरण अंग है। अन्य जीव उसके कारण से धर्म में स्थिति करता है तो उसको धर्म में स्थिति कराने के निमित्त रूप शुभ राग को स्थितिकरण अंग कहते हैं। प्रभावना, अपने स्वरूप का महात्म्य प्रकट करना निश्चय प्रभावना है। वास्तव में तो अपने स्वरूप की महिमा अपने क्यों दुनिया का क्या कर सकते। कई धर्मात्मा हो गए, अपना आत्मा का अनुभव किया, अपने में लीन होकर सर्वज्ञान वर्ग के सिद्ध बन गए। दुनिया में प्रभावना करने की बात तो व्यवहार है। वास्तव में क्योंकि शक्ति हो बाहर में होता है तो होता है, राग जैसा आवे वो तो राग रूप परिणमन है, पर वास्तव में अपनी प्रभावना करना वो निश्चय प्रभावना है। और जिन धर्म का महात्म्य प्रकट करना व्यवहार प्रभावना है। वात्सल्य, जिसको शुद्ध चिदानंद आत्मा का प्रेम होता है उसको विभाव तथा निमित्त का प्रेम नहीं होता। धर्मी को विकल्प उत्पन्न होवे तो जिन धर्म में आत्मा धर्मात्मा जीवों में प्रीति भाव होता है, राग आएगा तो किससे प्रेम करेगा? धर्मात्मा के प्रति प्रेम करेगा, धर्मात्मा की तकलीफें दूर करेगा। उसको जैसा राग साधर्मिक के प्रति होता है वैसा राग परिवारजनों के प्रति नहीं होता है। देखो, साधर्मी का वात्सल्य जितना होता है उतना अपने परिवार के प्रति नहीं होता है धर्मात्मा को। क्या कहना चाह रहे हैं? परंतु यह व्यवहार वात्सल्य है। इस प्रकार ये सम्यक दर्शन के 8 अंग जानना, जैसे मनुष्य शरीर के हाथ पैर आदि अंग है उसी प्रकार ये भी सम्यक्त्व के अंग है। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही सम्यक दृष्टि जीवों के भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि पाए जाते हैं और कितने ही मिथ्या दृष्टियों के नहीं पाए जाते। इसलिए निसंकित आदि अंग सम्यक्त्व के कैसे कहते हो? क्या कह रहे हैं? सब कई सम्यक दृष्टियों में पाए जाते हैं, कई मिथ्या दृष्टियों में पाए जाते हैं, सम्यक दृष्टि में नहीं पाए जाते। तो कह रहे समाधान, जैसे मनुष्य शरीर के हस्तपादादिक अंग कहे जाते हैं, वहाँ कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्तपादादि कोई अंग न हो, ऐसा भी तो होता है। वहाँ उसके मनुष्य शरीर तो कहा जाता है परंतु उन अंगों बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता। बस ये बात कहना चाह रहे। 8 अंग है तो वो सम्यक दर्शन सकल कार्यकारी खूबसूरत अच्छा दिखता है।
वास्तविकता में अपना कार्य करने में पूर्ण समर्थ होता है। वास्तविकता तो बात ही है, पर ये 8 अंगों में से कोई अंग नहीं है तो उसमें थोड़ा सा शोभा नहीं होती है। खुद के अंदर स्वरूप में खुद की कमजोरी से भय ग्लानि आदि आ जाए तो हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थिति आ सकती है, तो उसकी शोभा दुनिया में नहीं होती और खुद में भी अपनी महिमा में कमी आती है। उसी प्रकार सम्यक्त्व के निसंकित आदि अंग कहे जाते हैं। वहाँ कोई सम्यक्त्व ऐसा भी है जो निसंकित में कोई अंग न हो, वहाँ उसके सम्यक्त्व तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। तथा जिस प्रकार अब मिथ्या दृष्टि के होते हैं तो कह रहे बंदर के भी हस्तपादादि अंग होते हैं, परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे नहीं होते। देखो क्या कहा, बंदर के भी होते हैं पर मनुष्य जैसे। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार रूप निसंकित आदि अंग होते हैं, परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्त्व की होते वैसे नहीं होते। गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं, किन्हीं सम्यक दृष्टि जीवों के भी भय इच्छा ग्लानि होते हैं तथा किसी मिथ्या दृष्टि को भी भय आदि नहीं होते, तो इन निसंकित आदि को सम्यक्त्व के अंग कैसे कहते हो? क्या उत्तर, जैसे मनुष्य शरीर के हाथ पैर आदि अंग कहते हैं, वहाँ कोई मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ पैर आदि कोई अंग नहीं है। ऐसा भी हो ना, कोई हाथ कट जाए, पाँव कट जाए, तो भी उसे मनुष्य शरीर तो कहते हैं, परंतु इन अंगों के बिना वह शोभायमान, वह सकल कार्यकारी नहीं होता। इसी प्रकार सम्यक्त्व के निसंकित आदि अंग कहते हैं, वहाँ कोई सम्यक दृष्टि ऐसे भी होते हैं कि जिनके निसंकित आदि में कोई व्यवहार अंग नहीं भी होता है। निश्चय अंग तो होते हैं परंतु व्यवहार के कोई अंग नहीं होते। देखो क्या कहना चाह रहे गुरुदेव श्री, बात खुलासा कर रहे कि अंदर स्वरूप लीनता रूप अंग तो हो, पर बाहर में किसी के कोई प्रभावना आदि न हो, किसी को कोई दोष न ढक सके ज्ञानियों के, ऐसा संभव है। कोई आकांक्षा पदार्थ की कोई इच्छा हो जाए, ऐसा संभव है, परंतु व्यवहार के कोई अंग नहीं होते, ये कहना चाह रहे हैं। लोगों दूसरे जीवों का कल्याण करने के परिणाम आदि न हो, ये तो संभव है, पर अपने अंदर स्वरूप लीनता के प्रयत्न में कोई कमी नहीं होती है, तो भी उसको सम्यक्त्व कहते हैं। देखो, परंतु इन अंगों बिना सम्यक दर्शन निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। निर्मल भी नहीं होता और सकल कार्यकारी भी नहीं होता। तथा जिस तरह बंदर के भी हाथ पैर आदि अंग होते हैं, परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे नहीं होते। इसी तरह मिथ्या दृष्टि को आत्मा के भान बिना व्यवहार रूप 8 अंग होते हैं। आत्मा का समझ नहीं, पर बाहर में सब 8 अंग का पालन करते हुए दिखते हैं। कोई शंका नहीं, जो हो जाए मैं सब होना होगा जो निश्चित है, ऐसा भले ही कहे, परंतु जैसे सम्यक दृष्टि को निश्चय की सापेक्षता सहित आत्मा अनुभव सहित 8 अंग होते हैं वैसे नहीं होते। ये सब 8 अंग की बात कही, ये 8 अंग सम्यक दृष्टि के निश्चय अंग नियम से होते हैं, व्यवहार अंगों में भेद होता है, ऐसी बात यहाँ पर कही। अब कह रहे हैं 25 दोष। अब 8 प्रकार के अंग हैं और 25 प्रकार के दोष हैं, तथा सम्यक्त्व में 25 मल कहे हैं। ये 25 दोष होने चाहिए, ये नहीं, दोष होवे तो ये 25 प्रकार के होते हैं। ये दोष नहीं हो तो सम्यक तो सकल कार्यकारी होता है। देखो 8 शंकादिक, देखो यहाँ शंका निशंकित निकांक्षित कहा ना, तो शंका कांक्षा हो जाए, निर्विचिकित्सा तो किसी की घृणा हो जाए, मूढ़ता कोई आ जाए, तो शंकादि 8 इन गुणबिन और 8 प्रकार के मद और 3 मूढ़ता। देखो 8 प्रकार का घमंड, जाति का, कुल का आदि, ये घमंड रूप का, ये सब जो बाहर में जो पदार्थ अनुकूल पदार्थ दिखे उससे अपने आप को बड़ा माने, जिसको ऐसा बड़प्पन का परिणाम हो, वो 8 प्रकार का मद कहा है।
मद के ये 8 प्रकार बताए। वास्तव में तो सब परद्रव्य के कारण अपने को बड़ा मानना, अपने ज्ञान में विशेषता हो तो अपने आप को बड़ा मानना, कोई तप त्याग में विशेषता हो तो अपने आप को बड़ा मानना, शरीर की शक्ति अधिक हो तो अपने आप को बड़ा मानना, ये अपने आप को परद्रव्य से बड़ा मानना, अपने आप को परद्रव्य से परद्रव्य की उपलब्धि हो सकती है, परद्रव्य है सो मैं हूँ, यही बड़ा मद है। और 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, शास्त्र मूर्ता या धर्म मूर्ता। देव गुरु और धर्म संबंधी जिसको भ्रम हो कि ये भी देव है, ये भी कुछ करते होंगे, ये भी भला करते होंगे, अज्ञानी देवों में जो आत्मस्वरूप में लीन नहीं है, राग द्वेष स्त्री सहित है, ऐसे देवों में कहीं पर भी जो लाभ दिखे, उनसे कुछ मिलना दिखे तो वो मूढ़ता है। उसी प्रकार ऐसे गुरु जो राग द्वेष सहित है, राग द्वेष का उपदेश देते हैं, कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार का पोषण करते हैं, ऐसे गुरु को जो गुरु माने तो ये गुरु मूढ़ता है। और हिंसा में धर्म माने, आत्मस्वरूप से विपरीत रहने में धर्म माने, राग में धर्म माने तो वो धर्म संबंधी मूढ़ता है। और 6 अनायतन, ऐसे कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और उनके मानने वाले, ये 6 अनायतन हैं, उनकी प्रशंसा भी ज्ञानी नहीं करता है। क्या कह रहे हैं? जो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और उनके मानने वाले, कुदेव को मानने वाले, कुगुरु को मानने वाले, कुधर्म को मानने, इस प्रकार ये 6, इन 6 की प्रशंसा का भाव भी अगर अंदर में आवे तो धर्मात्मापना शोभा नहीं देता है। 6 अनायतन सो ये सम्यक्त्व के नहीं होते, ये 25 दोष सम्यक्त्व के नहीं होते। असंकादि 8, 2 संकादि होना, 8 गुण नहीं होना, इन गुण से विपरीत वसु, और 8 मद, 3 मूर्ता और 6 अनायतन, ये 25 सम्यक्त्व के नहीं होते। कदाचित किसी को कोई मल लगे, देखो क्षोभसम सम्यक दर्शन है, कोई मल लग जाए कदाचित, परंतु सम्यक्त्व का सर्वथा नाश नहीं होता। यहाँ सम्यक्त्व मलिन ही होता है, थोड़ा बहुत दोष लगे तो सम्यक्त्व मलिन होता है, सम्यक्त्व का पूरा नाश नहीं होता, ये बात कह रहे हैं। अब आगे बहु शब्द लिख के ये पंडित जी आगे नहीं लिख पाए, आया उनका उदय ऐसा आया, शरीर छूटने का टाइम आया, राजा का बुलावा आया, लिखते लिखते ही शास्त्र छोड़कर गए राजा के पास और सजा हो गई, आयु पूरी हो गई, धर्म का प्रभावना का योग नहीं था और इस प्रकार का कार्य हो गया। अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए अन्य शास्त्रों का अभ्यास करना। अब गुरुदेव श्री इसको थोड़ा सा समझा रहे हैं। सम्यक्त्व में 25 मल कहे हैं, संकादि 8 दोष, 8 मद, 3 मूढ़ता और 6 अनायतन, ये 25 दोष सम्यक दृष्टि के नहीं होते। कदाचित किसी को कोई मल लगता है, परंतु वहाँ सम्यक्त्व का नाश नहीं होता, वहाँ मात्र सम्यक्त्व मलिन नहीं होता है, ऐसा समझना। इस प्रकार ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष मार्ग का स्वरूप दिखाने वाला ये अधिकार पंडित टोडरमल जी का देह परिवर्तन होने से अपूर्ण रह गया, ऐसा गुरुदेव श्री कह रहे हैं। ये बात अपूर्ण रह गया, पूर्ण नहीं हो पाया। पंडित जी पूरा मोक्ष मार्ग यहाँ पर बताना की भावना थी उनकी। डॉक्टर साहब ने बहुत सारा लिखा इसके बारे में, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारील ने, कि वो क्या क्या बताने वाले थे, उन्होंने अंदाज लगाया। इस ग्रंथ में जो कोटिंग लिखे, आगे बताएंगे करके लिखे, उससे उन्होंने अंदाज लगा के कई सारी बातें की। अपने ख्याल में लेना, अपने को जिनवाणी का अभ्यास करना, अपने वास्तव में आत्मा के लक्ष्य पूर्वक अभ्यास करना, यही बात टोडरमल जी ने इतने बार में कही है। मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना, इसमें वास्तव में तो अनादि का मिथ्यात्व का जो दोष है उसको मिटाने की बात आ गई। सम्यक्त्व प्रकट करने, सम्यक दर्शी कैसा होता है, इतनी बात आ गई। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद धर्म कैसा होता है, ये धर्म की बात आगे आती है। पर जिसको सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव हुआ, वो धर्म प्रकट करने के लिए लायक होता है।
अपने में उसको समझ हो जाती है और अपना धर्म कैसे प्रकट करना ये उसको विधि मालूम है। ओम शांति। इस प्रकार पूज्य आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें मोक्ष मार्ग का स्वरूप अधिकार पर दिनांक 3/6/1953 से 15/7/1953 तक हुए आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के मार्मिक प्रवचनों का तथा दिनांक 15/1/1954 से 15/7/1954 तक हुए प्रवचन अंशों का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। शास्त्र ये हाथ से लिखे गए और हाथ से लिखा हुआ छपाया गुजराती में, गुजराती से इसको हिंदी ट्रांसलेशन किया। ये अपना स्वाध्याय पूर्ण हुआ मोक्ष मार्ग सुप्रकाशक का। जिसको जितना भाव समझ में आया उस भाव को नहीं समझना, उस ज्ञान के सूक्ष्म को नहीं समझना, उसमें जो आत्मा कहा गया है ऐसा अपना चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा के सन्मुख लक्ष्य हो, इसी भावना के साथ ये मोक्ष मार्ग ग्रंथ पूर्ण हुआ। इसी भावना के साथ हम अपना ये स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। आगे नया ग्रंथ क्या लेंगे वो देखेंगे। अभी सब अपना कल्याण करें, अपना भाव बनाए रखें धर्म के प्रति, ऐसी भावना। ओम शांति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।